वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू। आज है 17 जून 2022 और 17 जून 2022 से रिलेटेड जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है हम सिर्फ वो क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा ने जल संयोग पर किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इजराइल के साथ। इजराइल के साथ मिलकर हरियाणा जो है पानी को इकट्ठा करेगा और पानी को बचाने की कोशिश करेगा, यानी कि जल संरक्षण किया जाएगा और जल को इकट्ठा करने में कौन हमारी मदद करेगा? इजराइल जो है हमारी मदद करेगा। तो हरियाणा सरकार और इजराइल ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा ये समझौता जो है दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में संयुक्त सहयोग समझौते पर विदेश मंत्रालय इजराइल के राजदूत इनायत सेलिन के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी दिल्ली में ये समझौता हुआ और हरियाणा की तरफ से जो है विदेश मंत्रालय ने इस पर हस्ताक्षर किए। और इजराइल के जो राजदूत हैं इनायत सेलिन, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो इजराइल की तरफ से इन्होंने जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो इजराइल के साथ मिलकर जो है हरियाणा जो है पानी को संरक्षित करेगा और एकीकृत करेगा। तो बात इजराइल की हो रही है, तो इजराइल की राजधानी हमें ध्यान रखनी है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है अभी कनाडा के साथ मिलकर भी हरियाणा जो है कृषि और बागवानी के क्षेत्र में काफ़ी कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें कनाडा का नाम भी ध्यान रखना है कि कनाडा के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र और बागवानी में नई तकनीकी पर काम करेगा हरियाणा। तो कनाडा की राजधानी हमें पता होनी चाहिए। कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अग्निवीरों को हरियाणा में सरकारी नौकरी अन्य कार्यों में वरीयता दी जाएगी। यानी कि अभी आपको पता है केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है सैनिक भर्ती के लिए। तो उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैंने उसके लिए अलग से क्लास बनाई है, तो वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए। वहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस जो है कवर हो जाएंगे, सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। तो वो वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उस अग्निपथ योजना के तहत जो है 4 साल तक जो है सैनिकों की भर्ती की जाएगी। तो उन 4 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके लिए हरियाणा में जो है ये प्रावधान किया गया है कि उन अग्निवीरों को जो है सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी, यानी प्रायोरिटी दी जाएगी और 75% तक जो है अग्निवीरों को लिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है हरियाणा सरकार जो है इन्हें प्राइवेट सेक्टर में अगर वो जाना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी उनको जो है पहल दी जाएगी। इसके अलावा सेना में स्थायी होने के लिए फिर से कर सकेंगे आवेदन, यानी कि पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। तो उनके लिए नया क्या है कि जो सैनिक वीर, जो अग्निवीर होंगे और वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो है वो फिर से आवेदन कर सकेंगे, यानी कोई फॉर्म जब सेना की भर्ती निकलती है तब अप्लाई कर सकते हैं और वो फिर से जो है स्थायी होने के लिए, यानी कि स्थायी तौर पर जो भर्ती होती है उसमें वो अप्लाई करके और दोबारा से जो है आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 48 लाख रुपए तक का बीमा कवर भी उन्हें दिया जाएगा। अग्निवीरों की बात हो रही है, जो अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होंगे उनको 48 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में 20 साल से जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। उनको कितनी जमीन दी जाएगी? तो उनको 200 गज तक जमीन दी जाएगी। यहाँ पे गज है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 200 गज तक जो है जमीन दी जाएगी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में उन लोगों को जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा जो कि उस जमीन पर 20 सालों से रह रहे हैं, यानी कि 31 मार्च 2000 से लेकर अब तक जो उस जमीन पर रहने वाले लोग हैं उनको 200 गज जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा। और इसके अलावा जो क्राइटेरिया रखा गया है, जिनकी आय जो है 1.80 लाख तक जो है जिनकी इनकम है और या फिर उससे कम इनकम है उनको जो है ये 200 गज जमीन जो है दी जाएगी, यानी कि वो अपनी रजिस्ट्री करवा सकेंगे। तो ये हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल की रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा
मुख्यमंत्री निवास का नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है संत कबीर कुटीर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हरियाणा में नई शिक्षा नीति कब पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचकुला में। तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस थे। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो आप जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।